वेलकम बच्चों का स्वागत है। मैं सर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताने वाले हैं, एक्सरसाइज RS अग्रवाल का। और आप सबों का स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल स्कूलिया में। तो आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देख लीजिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम सारा फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं जो आपको देखना है। चलिए हमारे हाथ में बुक है। इससे पहले हम एक फॉर्मूला आपको डिस्कस करना चाहेंगे बाबू कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो आप लोग समझ जाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये अपना फॉर्मूला होता है और ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये इसी पे बेस्ट है। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड करने के लिए। तो एक्सपेंड करने का मतलब आप जान रहे हैं कि जो हमारा है उसको एक्सपेंड कर देना है। कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये एक्सपेंड फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका a प्लस 2b और प्लस है आपका 5c का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अब देख लीजिए इसको हमको एक्सपेंड करना है, ये तो इसी फॉर्मूला पे है ना। a के प्लेस पे यहाँ देख लीजिए a दिया हुआ है, b के प्लेस पे देख लीजिए यहाँ पे 2b दिया हुआ है और c के प्लेस पे आप देख लो 5c दिया हुआ है। इसको हमको एक्सपेंड करना है तो इस वाले फॉर्म में करना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में। तो आप देखो हम इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे, प्लस c स्क्वायर होता है तो मतलब 5c का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे, प्लस आपका हो जाएगा 2ab और बताइए b के जगह पे क्या है 2b, प्लस हो जाएगा 2bc तो 2 और b के जगह पे क्या है 2b और c के जगह पे क्या है मल्टीप्लीकेशन दे देते हैं 5c प्लस 2ca। फिर देखिए c के जगह पे क्या है आपका 5c है और मल्टीपल ऑफ a के जगह पे a है। अब इसको देखो हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर 25c स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ab प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा क्या हो जाएगा 20bc और प्लस 5 2 जा 10ca। तो यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका दिया हुआ है 2a माइनस b और प्लस c का होल स्क्वायर। देख लीजिए a के प्लेस पे है हमारा 2a, b के प्लेस पे माइनस b और c के प्लेस पे क्या है c। तो फिर इसी फॉर्मूला पे हम लोग लिखने वाले हैं इसको 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब c का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 मल्टीपल ऑफ 2a मल्टीपल ऑफ माइनस b प्लस हो जाएगा आपका 2bc यानी 2 मल्टीपल ऑफ माइनस b और मल्टीपल ऑफ c और प्लस 2ca तो 2 और c के जगह पे c है और a के प्लेस पे हम लोग देखते हैं क्या है 2a है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस ये c स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4ab फिर प्लस और माइनस माइनस 2bc और फिर हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4ca। ये हो गया आपका सेकंड वाला। अब देख लेते हैं इसी तरह से थर्ड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस 2b और माइनस 3c का होल स्क्वायर। आप देख लो a के प्लेस पे हो जाएगा आपका a, b के प्लेस पे हो जाएगा माइनस 2b और c के प्लेस पे हो जाएगा माइनस 3c। फिर यही वाला सेम फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग को ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर नहीं होता है तब सॉल्यूशन समझना है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर वही करना है हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस कह रहा है 2ab तो 2 a के जगह पे a है, b के जगह पे माइनस 2b है, फिर प्लस हो जाएगा 2bc, b के जगह पे माइनस 2b लिख देंगे और मल्टीपल ऑफ c के जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज माइनस 3c। अब देख लीजिए फिर लिखना है प्लस 2ca तो 2 और c के जगह पे क्या है माइनस 3c तो माइनस 3c। अब मल्टीपल ऑफ a लिखना है, a हमारा कितना है a ही है। अब आप देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 ये हो जाएगा आपका 4ab। फिर यहाँ पे देखना है प्लस और माइनस क्या है माइनस, माइनस और माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा क्या होगा 12bc। फिर इसका देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2
और यहाँ 2 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6CA। तो ये हो जाएगा अपना एक्सपेंड करने के बाद। ये फर्स्ट में 3 क्वेश्चन था और ये तीनों क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब हम लोग फिर से करने वाले हैं 3D का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको कह रहा है कि आप एक्सपेंड कर दो, तो चलो इसको भी हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। और सेम फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है आपका 2a माइनस दिया हुआ है 5b और माइनस दिया हुआ है 7c का होल स्क्वायर। तो फिर उसको हम वही करेंगे a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने वाले हैं तो माइनस 5b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया प्लस 2ab मतलब 2a और b के जगह पे है माइनस 5b प्लस है आपका 2bc तो 2 और b के जगह पे माइनस 5b और मल्टीपल ऑफ c है माइनस 7c प्लस 2ca तो 2 और माइनस 7c और मल्टीपल ऑफ हो जाएगा आपका क्या चीज़ ये 2a। अब देख लीजिए फिर से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे 5b का तो 25b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर 7c का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 से 49c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा कितना हो जाएगा 4 5 जा हो जाएगा आपका 20 ये a b हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये सॉरी ये प्लस का साइन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस दे देंगे 5 2 जा 10 और ये 7 क्या होगा 70 bc। फिर यहाँ पे ये भी आपका प्लस का साइन होता तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 7 4 जा क्या हो जाएगा 28ca। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंड करने के बाद पहला के बाद। फिर इसमें दूसरा हम लोग देख रहे हैं, ये दिया हुआ है आपका मेरा माइनस 3a प्लस दिया हुआ है 4b और माइनस दिया हुआ है आपका 5c का होल स्क्वायर। सेम इसको भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, देख लो आप 3a का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, b के जगह पे है आपका 4b तो 4b का होल स्क्वायर, c के प्लेस पे है माइनस 5c तो माइनस 5c का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc तो 2ab सॉरी तो a के जगह पे माइनस 3a और b के जगह पे क्या है 4b। फिर आपका हो जाएगा प्लस 2bc तो फिर b के जगह पे है आपका 4b और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज़ से माइनस 5c से और फिर प्लस 2ca, c के जगह पे है हमारा क्या चीज़ माइनस 5c तो माइनस 5c दे देंगे और a के प्लेस पे हमारा है माइनस 3a तो यहाँ हम लोग दे देते हैं माइनस 3a। देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 3 जा क्या हो गया 6 और 6 4 जा क्या हो जाएगा 24ab। फिर यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा क्या हो जाएगा 8 5 जा 40bc और फिर प्लस और माइनस क्या होगा माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा और 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 30ca। तो ये अपना हो गया एक्सपेंड करने के बाद, बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसकी आवश्यकता नहीं है वैसे। अब आप देखो 1 डिवाइडेड बाई 2a माइनस है 1 डिवाइडेड बाई 4b और प्लस है आपका 2 का होल स्क्वायर। अगेन हम लोग a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करने वाले हैं। यहाँ पे a इक्वल टू है a बाई 2, b इक्वल टू है माइनस b बाई 4 और c इक्वल टू है 2। फिर मैं वही करने वाला हूँ a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस b डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया प्लस 2ab तो 2 a के जगह पे है आपका a डिवाइड बाई 2 और b के जगह पे है माइनस b डिवाइड बाई 4 प्लस 2bc, b के जगह पे है माइनस b डिवाइड बाई 4 और c के प्लेस पे है आपका कितना 2 और प्लस 2ca तो c है हमारा कितना यहाँ पे देख लेते हैं 2 है और a है हमारा a डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिए a बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 16 यानी प्लस 4 है तो इसको करेंगे 16 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस देखिए ये खत्म हो गया तो यानी प्लस और माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा माइनस और a को b से करेंगे तो a b और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस माइनस ये 2 और ये 2 खत्म हो गया तो ये माइनस b हो गया। फिर यहाँ से देखिए 2 2 खत्म हो गया तो यानी प्लस ये क्या हो जाएगा 2a। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं फैक्टराइज करने वाले हैं। अब देख लेते हैं हमारा फैक्टराइज करना है बाबू रे। अब आपको ये समझना पड़ेगा, अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस 2bc होता है और प्लस 2ca होता है। अभी तक हमको ये दिया हुआ था तो ये से हमने लिख दिया। अब हमको ये पार्ट दिया हुआ रहेगा और आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। कैसे, देखिए हम क्वेश्चन में समझा रहे हैं आपको। ये आर एस अग्रवाल का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3 में दिया हुआ है आपको 4x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस दिया हुआ है आपका 9y स्क्वायर प्लस दिया हुआ है आपका 16z स्क्वायर प्लस दिया हुआ है 12xy और इसके बाद दिया है आपका माइनस 24yz और माइनस दिया हुआ है आपका 16zx। तो सबसे पहले देख लो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे xy है, यहाँ पे देख लो आप yz और यहाँ पे देख लो क्या है zx। यहाँ पे आपका yz है और यहाँ पे आपका क्या चीज़ है zx है। इस दोनों में देखो कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, तो यहाँ पे z और z कॉमन है। इसका मतलब z जो है वो हमारा किस में रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो z वाला में जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। यानी अगर यहाँ पे x होता y होता और यहाँ z होता तो ये टर्म जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे इसको। हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो गया। अब प्लस इसको लिखेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर। जस्ट मैंने बताया ना z हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2a, a के जगह पे हम 2x दे देते हैं और b के जगह पे यहाँ पे हम 3y दे देते हैं। इस दोनों को सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा क्या होगा 12xy। ये देखो फिर हम लोग प्लस करेंगे 2bc, b हमारा क्या है 3y और c हमारा क्या है माइनस 4z, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 4z। फिर मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा क्या होगा 24yz हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्लस 2ca, c क्या है माइनस 4z और a हमारा क्या है 2x, तो यहाँ पे दे देते हैं 2x। बताओ फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या होगा 16, तो माइनस 16zx हो गया। यानी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस 4z का होल स्क्वायर। मतलब इसको फैक्टराइज करें तो फिर से ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z और फिर इंटू लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3y और माइनस 4z। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका 9x स्क्वायर प्लस दिया है आपका 16y स्क्वायर प्लस है आपका 4z स्क्वायर माइनस है 24xy फिर आपका है प्लस 16yz फिर आपका है माइनस 12xz। अब इसमें देख लेते हैं माइनस यहाँ पे है इसमें लगा हुआ और इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ भी x है हमारा, यहाँ भी x है हमारा कॉमन। तो अब जो होगा हमारा x निगेटिव में होगा, क्या लिखेंगे x बराबर हम लोग निगेटिव ले लेंगे। अब निगेटिव ले लेंगे तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4y का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी माइनस 3x और ये हो जाएगा आपका 4y। चलिए 3 2 जा 6, 6 4 जा क्या होगा 24, खत्म हो गया। प्लस 2bc, b है आपका 4y और c है आपका 2z, तो 2z 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या होगा 16 हो गया yz और फिर प्लस 2ca, c है आपका 2z तो 2z और a है आपका कितना माइनस 3x, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 3x। तो फिर आप देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या होगा 12xz हो गया। यानी आप इसको लिख सकते हो माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर, या इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z और इंटू माइनस 3x प्लस 4y और प्लस 2z। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 5 आपका दिया हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस है आपका 20xy माइनस है आपका 12yz और प्लस है आपका 30xz। यहाँ फिर देख लेते हैं हमारा, यहाँ देखिए y इसमें भी है y इसमें भी है, तो इसमें y वाले टर्म को हम लोग क्या लिख देंगे निगेटिव में। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो हम बोले y निगेटिव में तो यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x मल्टीपुल ऑफ हो जाएगा माइनस 2y 2ab प्लस 2bc, b है अपना
-2y और c है आपका क्या चीज़ 3z, तो ये भी आपका हो गया एंड प्लस 2ca, तो c अपना क्या है 3z, तो यहाँ लिख दो आप 3z और a आपका क्या है 5x, तो ये हो जाएगा आपका 5x। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, तो ये अपना हो गया। अब देख लो यहाँ पे, अब बताओ ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, यानी ये किस वाले पैटर्न पे है, फिर इसी वाले पे है, यानी इसको आप लिख सकते हो 5x माइनस 2y और प्लस 3z का होल स्क्वायर। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो 5x माइनस 2y प्लस 3z और इंटू कर सकते हैं हम लोग 5x माइनस 2y और प्लस 3z। गुड। अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें फैक्टराइजेशन का, 6 नंबर। ये दिया हुआ है आपका 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस है आपका 9z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 12yz और प्लस 24xz है। इसको भी सेम हम वैसे ही करने वाले हैं। देखिए दो निगेटिव है ना, क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी y इसमें भी y, तो y वाले को निगेटिव रख दें, 4x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपका 4x और b हो जाएगा आपका क्या चीज़ माइनस 2y, फिर हो जाएगा प्लस 2bc, b हो जाएगा माइनस 2y और आपका हो जाएगा ये a क्या होगा 3z प्लस 2ca और c हो जाएगा हमारा 3z और a हो जाएगा हमारा कितना 4x। फिर सेम फॉर्मूला इस पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका और फिर सिमिलरली हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 3z। ओके, समझ में आ गया। अब इसके साथ हम लोग लास्ट देख रहे हैं 3D का क्वेश्चन नंबर 7। इसके लिए हम दो फॉर्मूला आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप सब आदमी जान रहे हैं कि सर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होता है b स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आप जान रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। हमको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में इवेल्युएट करने के लिए आपको इवेल्युएट करना है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 99 का होल स्क्वायर निकालना है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें 995 का होल स्क्वायर निकालना है और एक है क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में जो आपको दिया है 107 का होल स्क्वायर निकालना है। अच्छा है, हम लोग निकाल सकते हैं। ये 99 है, इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, a स्क्वायर माने 100 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, और इसके बाद क्या होगा प्लस b स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स 0 हो जाएगा माइनस 200 और प्लस क्या हो गया 1। अब चलो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 001 माइनस 200, ये देख लीजिए ये हो जाएगा 01 क्या, और यहाँ पे बच गया 10 में से 2 गया, क्या होगा ये 8 हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा 9801, ये हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1000 और माइनस कर देंगे इसमें से 5 का होल स्क्वायर, तो फिर वो वही पैटर्न पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 1000 और मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा 5 2ab और प्लस क्या होगा b स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1 पे 6 टाइम्स 0 हो जाएगा, 3 है ना, तो ये आपका 6 टाइम्स 0 हो जाएगा माइनस 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और ये कितना टाइम्स 0 3 टाइम्स 0 और प्लस ये आपका हो जाएगा 25, इस तरह से। अब इसको हम लोग इसके साथ पहले जोड़ देते हैं, तो ये है आपका 3 और 2 5 2 3 4 5, देख लीजिए 5 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 4 टाइम्स और ये 25 और माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग कितना 10,000। अब आप बताओ ये 25 है तो यहाँ पे ये 25 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ 2 टाइम्स 0 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर दें और ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 99। तो इस तरह से आपका ये जो दूसरा का आंसर होगा ये हो जाएगा 990025। इस तरह से इसको देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीपल ऑफ 100 मल्टीपल ऑफ 7, ये हो जाएगा इस पे 4 टाइम्स 0 प्लस 49 प्लस 1400। अब हम जोड़ देते हैं 49, तो ये हो जाएगा अपना 49 और 14 है तो ये आपका हो जाएगा 14 और ये 1, तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा
49 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग क्या करना है, एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, बनाइए सारा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछिए और हमेशा ध्यान रखना है इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आप लोग को। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।